PTI ने वज़ीर आज़म के दौरा पेशावर को पख्तूनख्वा अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करार दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं यहाँ पर लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। 417 अरब रुपए सूबे का हक था, किसी और मकसद के लिए नहीं दिए गए। असद कैसर कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पेशावर आए जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ के आवाम के ऊपर नमक पाशी की उनके ज़ख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो। तो ये चूँकि कारोबारी लोग हैं, ऐसे मौके पे भी इनको ये याद रहा कि 417 अरब रुपए कहाँ गए। मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो हमारा दौर था, इसमें हमने दहशतगर्दी के ऊपर कितना मौसर काबू पाया था, कितनी धमाके हुई हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुई हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकश है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है, मुआशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। 90 रोज में ज़िमनी इंतखाबात होना क्लियर हो चुका। इलेक्शन कमीशन जो है वो 33 MNAs के बाय इलेक्शन का ऐलान पहले ही कर चुका है और अगले चंद दिन के अंदर अगली जो किस्त है वो 30 से ज़्यादा MNAs की इलेक्शंस की, बाय इलेक्शंस की, उसकी भी तारीख का ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन। कोई किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। ये 13 अप्रैल या उससे पहले होने वाला है। तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, तमाम जो वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब को हिदायत हम देना चाहते हैं कि एक भी दिन आप ज़ाया नहीं करें। आप फौरी तैयारी, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो फौरी तैयारी शुरू कर। तहरीक इंसाफ और इसके हामियों की गिरफ्तारियों पर नवाज शरीफ ने भी खामोशी तोड़ दी। सहाफ़ी के सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान खान ने कई बार कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। सब जेल में तो तजर्बात PMLN की भी बहुत ज्यादा हैं। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते हैं? इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफ़ा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत हो तो बाहर दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक पहुँचती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरखास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील नईम हैदर और इंतजार हैदर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनसे सवाल किया कि किस ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई है। आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं। वकील ने इस्तदा की कि अदालती हुक्म अदूली पर SHOs अपारा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस वक्त कोई FIR नहीं थी, सिर्फ नोटिस को मुअत्तल किया था। वकील ने कहा कि उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी जिस पर FIR हुई। उसी इंक्वायरी की बिना पर पुलिस ने समन नोटिस जारी किया हुआ था जिसको अदालत ने मुअत्तल किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, अदालत ने नोटिस को मुअत्तल किया था। इसके तनासुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंदराज के हवाले से नहीं रोका था, न ही आपकी इस्तदा थी। अदालत ने शेख रशीद के वकील को पटिशन पढ़ने की हिदायत करते हुए सवाल किया कि आपकी पिटीशन में इस्तदा क्या थी। शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि हुक्मनामे से ये तासुर गया कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची के मौजको थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके FIR को भी दर्ज कर दी गई है। शेख रशीद पर मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया। ज़राए का बताना है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। मौजको थाने के SHO और SDPO शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद पहुंचे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज ही कराची मुंतकिल किया जाएगा।